नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंडेला की वर्तमान सरपंच श्रीमती वसना देवी व सरपंच प्रतिनिधि पूर्व सरपंच गणेश राम भील ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि गणेश राम भील ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहेगी। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत चंडेला के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच गणेश राम जी भील सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने, चंडेला की ग्राम पंचायत की जनता ने इन्हें मौका दिया और दूसरी बार कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मौका दिया है। अब इनसे वार्तालाप करते हैं कि पंचायत में कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है और ऐसी कौन सी समस्याएँ हैं जो आज से ठीक 10 वर्ष पहले भी वही हालात थी और वर्तमान में भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो करते बात। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। गणेश जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। सर, मैं वर्तमान में एक सरपंच हूँ जी जी, और अभी मेरी धर्मपत्नी सरपंच के पद पर हैं। जी जी, इससे पूर्व में मैंने 2015 में स्वयं सरपंच था और उस समय से लेकर आज तक मैं इस गांव की जनता की सेवा करता हूं और इन लोगों के बीच में हमेशा खड़ा रहता हूं और जितना भी जैसा भी यथासंभव इनके हर कार्य के लिए जो मैं हमेशा इनके बीच में रहता हूं। सरकार की जो भी योजनाएं हो, किसी भी सरकार की, उस योजना को मेरे इस ग्रामवासियों को लाभ दिलाने के लिए सबसे पहले ये चाहता हूँ कि सरकार की हर योजना का लाभ सबसे प्रथम मेरे इस गाँव में लोगों को हो। मेरी यही मंशा रहती है। जी जी। कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने दूसरी बार मान सम्मान दिया है, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द जनता के लिए? सर, मैं इस जनता का ये जो आभार है वो हमेशा व्यक्त करता रहूँगा और इनके दिए गए इस प्यार को मैं हमेशा अपने दिल में बसा कर रखता हूँ सर। जी जी। सरपंच साहब, अब की बार कहीं न कहीं अगर बात करें तो युवाओं की काफ़ी भागीदारी रही, काफ़ी सरपंच बने, डायरेक्टर बने, जिला परिषद है, युवा काफ़ी राजनीति में आ रहे हैं। जी सर। किस प्रकार से सेटल हुए हैं? कई बार परेशानी आती है, किस प्रकार से समस्याओं का सामना करते हैं? लोग आधी रात को परेशान करते हैं, गांव के लोग हर तरह की समस्या लेके आते हैं, किस प्रकार से समाधान करते हैं? सर, आधी रात को परेशान करना, आपको पता है सर, जिस पे विश्वास होगा या जो काम करेगा उसी को बुलाएंगे। ये तो उस दूसरों को तो सर आधी रात को कोई परेशान नहीं करेगा, उनको विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं हमारा काम निकालेगा, हमारे साथ में खड़ा रहेगा। वो मेरे कहने का तात्पर्य कभी यूँ परेशानियाँ नहीं आती? हाँ, कई परेशानियाँ आती है ना सर, लेकिन उससे तो परेशानियाँ तो सर मैं तो समझता नहीं इस चीज़ को मैं मेरा धर्म समझता हूँ। और लोग, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरी मिसेज के पास आता है, हम मिलकर के उसकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी 100% ना कर सके लेकिन 90% तो उसको संतुष्ट करके ही भेजने की कोशिश करते हैं सर। गणेश जी, सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र की जनता ने युवा सरपंच चुना था और कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने युवा पे भरोसा भी किया और युवा वर्ग आपके साथ भी था। बिल्कुल सर। तो युवाओं के लिए भी आपके पंचायत के माध्यम से कोई प्रयास? युवाओं के लिए सर सबसे पहला मेरा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एजुकेशन के मामले में मैं पढ़ाई से जोड़ना चाहता हूं और पढ़ाई से जोड़ करके उन युवाओं को, यदि एक युवा को सर अपन ने शिक्षा से जोड़ा और उसने पढ़ाई कर ली, अच्छी पढ़ाई कर ली, वो नौकरी में चला जावे तो उसे किसी तरह की कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मेरी सोच है। यदि वो पढ़ लिख कर किसी नौकरी पर जाता है, वो हैंडपम्प भी खुदवा लेगा, ट्यूबवेल भी खुदवा लेगा, उसका मकान भी खुद बनवा लेगा, उसे किसी तरह की सरकार पे या किसी और पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ये मेरी सोच है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा जीवन के आज के युग की महती आवश्यकता है। इसके अलावा सरपंच साहब, बात करें अपने ग्राम पंचायत के मुद्दों की, तो जिस प्रकार से आप आज से ठीक 10 वर्ष पहले सरपंच चुने गए थे यहाँ से, तो उस वक्त यहाँ क्या समस्या थी और कहाँ तक उन समस्याओं का समाधान हुआ? उस वक्त सबसे बड़ी मेरे सामने जो समस्या थी सर, स्कूलें मेरी ग्राम पंचायत में 5 थी। एक हाई स्कूल थी और 5 प्राइमरी थी। उसमें से इन 10 वर्षों के अंदर सर जो
8 तक स्कूल थी 2015 में, वो आज की तारीख में 12th स्कूल है। और जो 5 स्कूलें हमारी प्राइमरी थी, उनमें से 2 स्कूलें हमने बहुत मेहनत करके और क्रमोन्नत करवा के उसको अपर प्राइमरी में क्रमोन्नत करवाया सर, जो इसी 2023-24 में हुई है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर वर्तमान में ठीक है। ठीक है सर। मेरी ग्राम पंचायत चंडेला के अंदर 5 स्कूलों के अंदर हायर सेकेंडरी की जो स्ट्रेंथ है, बच्चों की स्ट्रेंथ है, वो 800 है। एंड 5 प्राइमरी स्कूलों की, उसमें 125 बच्चे एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं सर। तो इस नो डाउट के शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, और यहाँ के टीचर्स से भी हम हर प्रत्येक मतलब महीने जाके और बच्चों के लिए हम बात करते ही हूँ। समय समय पे गाइड भी करते हैं, लोगों की मीटिंग भी होती है, ये बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात है, मेरे इन गांव के युवाओं को और इन बच्चों को मैं प्रेरित करता हूं कि आप पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो टीचर उपलब्ध करवाएगी, सरकार तो सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन पढ़ना हमें ही है, तो हम उसके लिए बिल्कुल सर हमेशा इसी पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। जी। तो सरपंच साहब, कई जगह जैसे आज भी हालात ये है कि छोटे बच्चे हैं जी, जैसे 5वीं की, जैसे यहाँ से आपके पंचायत मुख्यालय की दूरी 2-3 किलोमीटर पड़ जाती है, तो यहाँ अगर बात करें तो एजुकेशन वगैरह का विद्यालय जैसे कौन सी क्लास तक है सर? यहाँ पे 8 तक स्कूल है अभी। तो अभी जो पहले तो प्राइमरी था, अभी अपर प्राइमरी हो गया। तो अभी जो बच्चा प्राइमरी के बाद में छोड़ देता था, ये ड्रॉप आउट हो जाता था ना, वो अभी सर ड्रॉप आउट नहीं होगा। और वो जब बच्चा 8वीं तक यहीं पढ़ेगा ना, तो उसमें समझ आएगी सर, वो समझदार हो जाएगा और वो अच्छे से स्कूल चला जाएगा सर, यूँ फिर वो पढ़ाई अच्छी कर पाएगा सर। इसके अलावा जो एक तरह से गरीब बच्चे हैं, कहीं न कहीं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गणेश जी, जिनको एक तरह से आर्थिक रूप से संबल नहीं मिल रहा जी, तो उनके लिए भी कोई ऐसा प्रयास बने, जैसे लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था, या ऐसा कुछ प्रयास रहा अपने पंचायत के? सर यहाँ पे इस क्षेत्र में भी प्रत्येक साल, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और मेरी पंचायत के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इन बच्चों ने मेहनत की है। कई मेरे भाइयों ने, उनमें से अभी इसी वर्ष इस ग्राम पंचायत चंडेला का एक भाई जो था, वो RS प्री में सिलेक्शन हुआ है। और हर साल सर, प्रत्येक साल एक भर्ती में एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। इससे बड़ी मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई खुशी है यूँ, या मेरा योगदान भी इसमें कहीं ना कहीं मेरा योगदान है। उनको कहीं ना कहीं मैंने उनको कहीं ना कहीं तो सर गाइड किया है, जिस वजह से आज वो भाई भी मेरा हमेशा सहयोग करते हैं। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब, बात करते हैं विकास कार्यों को लेकर। कहीं न कहीं अब की बार कोरोना काल की एक तरह से मार भी पड़ी है, पंचायतें विकास में काफ़ी जो गति दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख पाई है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से विकास हुआ? सर कोरोना काल में मानते कि 1-2 वर्ष हम बहुत मतलब विकास रुक गए थे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही कोरोना काल हटा, उसके बाद में विकास में इस हमारी ग्राम पंचायत में किसी तरह की कोई गति को रुकी नहीं है, उल्टा बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं। जैसे मोटे तौर पे सर, हमारे इस ग्राम पंचायत में 2 जनता जल योजना की 2 टंकियाँ स्वीकृत हो चुकी है, और उसमें करीबन 6 से 7 किलोमीटर का गांव हमारा पूरा गोल एरिया है, राउंड अप उसको कवर किया जा चुका है। प्रत्येक घर में हर जो नल कनेक्शन मिल चुका है। उसके अलावा सर 2 और हमने DPR चढ़वाई है। जो 2 गांव छूट रहे हैं उसके लिए एक और टंकी के सैंक्शन के लिए हमने DPR चढ़ाई है, और जलदाय विभाग से चढ़वाई है सर। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये काम हो, जिससे हमारी एक गाँव छूट रहा है वो गाँव भी इस जनता जल योजना का लाभ ले सके सर। गणेश जी, अगर बात करें, सरकार ज़्यादातर पैसा है स्वच्छता को लेके काफ़ी खर्च करती है, लेकिन धरातल पे अगर आते हैं तो कुछ नतीजा इसका उल्टा मिलता है जी। कहीं न कहीं सरपंच कहें या ग्राम पंचायत का रोल और भी बढ़ जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर स्वच्छता में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत, जैसे नगर पालिका क्षेत्र होता है जहाँ पे ज़्यादा नालियाँ हो, ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता हो, ये हमारा गांव है। ये गांव एकदम साफ़ सुथरा रहता है। आप किसी गांव में घूमेंगे, मेरे गांव में भी घूम कर आए, इसमें आपको इतनी कहीं गंदगी नहीं दिखी होगी। और जितना वहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ता है, उससे यहाँ पे कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जैसे प्रत्येक घर शौचालय वगैरह निर्माण वगैरह किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किस प्रकार? सर मोटिवेट हाँ, इसमें सर मैं कतई वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि सर इस गांव में भी प्रत्येक घर शौचालय बन चुके हैं, और 100% सर उसमें यूज नहीं करते हैं। तो लोगों को वो शिक्षा की कमी के कारण है, तो धीरे धीरे सर वो लेवल बढ़ेगा सर।
जी। इसके अलावा जैसे महानरेगा योजना की अगर बात करें, किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो रही है लोगों को, जैसे रोजगार किस प्रकार से मिल रहा है, या आपकी नज़र में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिससे महानरेगा योजना है वो बाधित हो रही है? महानरेगा योजना सर एक हम सोचे ना हमारी दृष्टि से, तो जो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 50 अबव है उसके लिए सबसे एक वरदान की तरह होती है सर, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास यदि वो कहीं मजदूरी के लिए भी जाता है उसको कोई मजदूरी नहीं देगा, लेकिन महानरेगा योजना के द्वारा अगर उसको जो लाभ मिलता है ना सर, उसको जो उसके पैसे मिलते हैं जो वो बहुत बड़ी उसके लिए उपलब्धि है, क्योंकि 265 थे, अभी तो सरकार ने बढ़ा दिया 265 रुपये एक दिन की मजदूरी है सर यूँ, और 13 दिन के 165 रुपये के हिसाब से गिनते हैं तो सर उनका घर आराम से चल सकता है। और बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग व्यक्ति है जो बाहर काम के लिए नहीं जा सकते, वो नरेगा में भी अपना जीवन यापन करते हैं सर। कहीं ना कहीं पलायन की बात करें, लोगों को गुजरात जाना पड़ता था या अदर स्टेट मजदूरी के लिए जाना पड़ता था, तो उससे पलायन वगैरह में कुछ रुका है? हाँ बिल्कुल रुका सर। अभी तो हमारे यहाँ से तो इतना गुजरात वगैरह पलायन की ऐसी वो नहीं है, स्थिति नहीं है सर। यूँ कुछ एक लोग हैं जो पास कहीं खेती बाड़ी करते हैं, जो कुओं में कहीं भाग रख के रहते सर जी, वो कुछ एक लोग हैं, बाकी तो इतने 90% तो लगभग इसी गांव में रहते हैं, और यहीं से आबू रोड पास में ही पड़ता है हमारे, वहीं मजदूरी के लिए जाते हैं यूँ जी सर। एनवायरनमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत का रोल भी बढ़ा है, वृक्षारोपण को लेकर हरित राजस्थान के तहत अफगर सरकार ने काफ़ी फोकस किया, अपने पंचायत की क्या स्थिति है? सर एनवायरनमेंट में हमारा ये गांव तो बिल्कुल ग्रीन है, और हम भी प्रयास करते हैं कि ये जल जंगल और ज़मीन अगर यही होंगे तो सर हम भी है, वरना इनके अलावा तो हम भी नहीं है सर। अगर हम ही इन जंगलों को नहीं बचाएंगे और हम ही इन वृक्षों को सही तरह से नहीं रखेंगे तो फिर दूसरा तो रखेगा ही नहीं सर। यूँ हम तो चाहते हैं यूँ, क्योंकि हम पर्यावरण प्रेमी है, और हमेशा हर जगह पर पंचायत में भी चले आवे ना आवे, लेकिन हम भी खुद के तौर पर भी सर इसमें काम करते सर। स्थानीय विधायक महोदय या सांसद महोदय का भी यहाँ पे किस प्रकार से कोई बजट वगैरह या कोई सहयोग रहा? सर स्थानीय विधायक महोदय का तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उनका आश्वासन है, हमने उनसे मांग भी रखी है, हमें दूसरे कामों को न देकर के सिर्फ केवल और केवल शिक्षा के लिए 2-4 कमरे उपलब्ध करवाए जाए, वो हमारी हाई स्कूल में, जिससे हमारे इन बच्चों का, विद्यार्थियों का एजुकेशन स्तर बढ़ सके सर। बिल्कुल जी। यहाँ की अगर बात करें धरातली मुख्य मेजर समस्या किस प्रकार की? सर मेजर समस्या हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो जंगलों में बसती है, आपको भी पता है, और इस ग्राम पंचायत के अंदर भी कई परिवार ऐसे हैं जो वनों के अंदर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधीन में रहते हैं, उनको वन विभाग द्वारा हकपत्र भी दिए जा चुके हैं। और उसके अलावा सर हमने उनके यदि हकपत्र वन विभाग ने दिए तो हम चाहते हैं सर उनको सारी सुविधाएं मिले, उनको रोड भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, और उनको बिजली भी चाहिए। तो हमने सर इस हेतु 2022 से लेकर ऑनलाइन में फाइल कर दी है सामुदायिक रास्ते हेतु और एक खेल मैदान हेतु। वो सर किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, पूरी जनता के लिए है सर यूँ। और उसमें यदि सामुदायिक रास्तों का हमें हकपत्र दिया जाता है तो उस पर जितने भी हमारे परिवार इस वन क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं ना सर, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा यूँ। तो ऐसे कौन कौन से गाँव आते हैं गणेश जी आपके यहाँ? सर एक अम्बावेरी गाँव आता है हमारा, और एक चोरवाव गाँव, 2 गाँव हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी ये समस्या है सर। जी जी। तो यहाँ लगभग कितने समय से लोग निवास कर रहे थे, और यहाँ की जैसे अगर जनसंख्या की बात करें तो कितनी जनसंख्या है? सर वहाँ यहाँ पर लोग आज़ादी के बाद से यहीं बसे हुए हैं, और उनकी वन विभाग के पास में ही खुद की खातेदारी भी ज़मीन है, उस पर जाने के लिए भी उनको उस वन विभाग की ज़मीन में से गुजरना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है सर। यदि वन विभाग हमारी फाइल ऑनलाइन हो रखी है, उसमें कई कमियां पेशी थी, वो भी हमने पूरी करके वापस से ऑनलाइन करी। मिला के कह सकते हैं कि वहाँ आज भी सुविधाओं का अभाव है, ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एजुकेशन को लेके या सड़कों को लेके हमेशा कुछ न कुछ परेशानियाँ? बिल्कुल सर, हमेशा परेशानी आती है। यदि बरसात के समय तो सर उनका आना जाना बंद हो जाता है सर यूँ। बिल्कुल जी। अंत में गणेश जी अपने क्षेत्र की जनता से, ये जो युवा साथी है, कुछ अपील करना चाहेंगे जो कहीं न कहीं अगर बात करें इस क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति की तरफ एक तरह से बढ़ रहे हैं, कुछ अपील मैसेज? मैं सर मेरे युवा साथियों से यही अपील करना चाहता हूँ, और उनके विशेषकर उनके गार्जियन को, उनके माता पिता को ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। यदि बच्चा स्कूल नहीं जाता है, आप उसको पकड़ के स्कूल तक भेजिए। स्कूल में शिक्षक पढ़ाने के लिए बैठे, वो पढ़ाएंगे उनको, आपको सिर्फ उसको स्कूल के उस गेट तक भेजना है। मैं उनसे
ये विनम्र निवेदन करता हूँ, यदि वो बच्चा पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर बैठता है ना जाकर सर, तो सबसे बड़ी खुशी उनके उन्हीं माँ बाप को होगी जो उनको पढ़ाने नहीं भेज रहे थे सर। ये मेरी नज़र में है यूँ। और जो भी युवा साथी इधर उधर भटकते हैं उससे अच्छा यदि किसी को पढ़ाई से संबंधित है सर, मैं एवरीडे और एनी टाइम मैं इनसे यही कहता रहता हूँ कि आपको पढ़ाई से संबंधित भी कैसी भी सुविधा चाहिए उसके लिए मेरा पूरा सहयोग है। बिल्कुल जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत चंडेला सरपंच, पूर्व सरपंच गणेश राम भील, जिनसे हम ग्राम पंचायत के मुद्दों पर और यहाँ की जो समस्या है उन पर फोकस डाला। जितने भी मेरे साथी है ग्राम पंचायत चंडेला के युवा साथी है, वो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे अमुक समस्या है, ताकि ग्राम पंचायत के सरपंच है उनके ध्यान में आ सके। धन्यवाद गणेश जी, समय दे उसके बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।